कि मैंने आपको बताया था हम इसमें कवर करेंगे 3590 टोटल इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा बार बार रिपीट होते रहते, बार बार पूछे जाते। उसके लिए जीएस से यानी सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, चाहे सी टेट दें, चाहे आप 68,500 की शिक्षक भर्ती आगामी जो शिक्षक भर्ती उसको दें, चाहे रेलवे के हो, चाहे यूपी ट्रिपल सी, यानी सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें हम टोटल कवर करेंगे 3590। ये वो प्रश्न रहेंगे जो आपके हर बार प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखना ना भूलें, सभी लेसन वाइज टॉपिक देखते रहे। ये जो लेसन आप देख रहे हैं ये 11वां यानी 11वां लेसन है। टोटल हम आपको कवर कराएंगे इसमें सभी लेसनों में आपको 3590 प्रश्न जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो आप सीटेट यूपीटेट और आगामी शिक्षक भर्ती के लिए भी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। जो जीएस के जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को आप कर पाएंगे। और हम आपको बता दें हमने 4 लेसन अपलोड कर दिए जिसमें हिंदी के ग्रामर के कुछ इंपोर्टेंट लेसन डाल दी गए हैं। मैथमेटिक्स को टॉपिक वाइज बहुत सरल तरह से सिखाया है जिससे यूपीटेट सीटेट आगामी शिक्षक भर्ती के लिए आप मैथ को कर पाए। तो आप सभी कोर्सों को देखते रहे जिससे आप आगामी परीक्षा सफलता हासिल कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। इससे पहले हमने 440 तक पिछले पार्टों में देख लिए। ये आपका 11वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो आपका सही आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है 442, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है 443, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आपका सही आंसर रहेगा कपिल देव। नेक्स्ट है 444, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपका सही आंसर है 12। नेक्स्ट है 445, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो आपका सही आंसर है 1901। जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1901 ईस्वी से हुई है। नेक्स्ट है 446, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? आपका सही आंसर है टका। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो आपका सही आंसर है टका। नेक्स्ट है 447, रामायण किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। नेक्स्ट आपका 448, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका 449, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर रहेगा दांत और मसूड़ों को। पायोरिया जो रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। नेक्स्ट 450, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट 451, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऑफलाइन देख लेंगे इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट 452, जापान की मुद्रा कौन सी है? आपका सही आंसर है येन। नेक्स्ट 453, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है देहरादून। नेक्स्ट 454, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। नेक्स्ट 455, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर है टेनिस। डेविस कप का खेल किस खेल से संबंधित? आपका सही आंसर टेनिस। टेनिस में डेविस कप दिया जाता है। 456, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन कौन है? तो आपका सही आंसर है संतोष यादव। नेक्स्ट आपका 457, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो आपका सही आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है 458, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपका सही आंसर है राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट है 459, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है 460, जन्म सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है पंचशील समझौता। यानी 1954 में भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ था उसका नाम पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 461, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपका सही आंसर है स्पेन। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? 2010 में स्पेन ने जीता था। 462, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है पूना के पास खड़गवासला में। नेक्स्ट 463, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। नेक्स्ट 464, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका सही आंसर है 72 बार। नेक्स्ट 465, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी?
तो आपको बताना है सही आंसर आपका 1872। यानी भारत के अंदर जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 से हुई है, आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत जो फर्स्ट जनगणना हुई थी भारत के अंदर वो 1872 में हुई थी। नेक्स्ट आपका 466 डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपका सही आंसर टेनिस। नेक्स्ट 467 भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर जनरल के एम करियप्पा। नेक्स्ट आपका 468 लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट 469 भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका सही आंसर केरल। नेक्स्ट 470 कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आपका सही आंसर है हुगली। नेक्स्ट 471 पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया है? तो आपका सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस, यानी जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट आपको 472 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका सही आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है 473 मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका सही आंसर है 23 जोड़े या 46। 23 जोड़े या 46 बोलेंगे, जोड़े गए तो 23। नेक्स्ट है 474 चंद्रग्रहण कब लगता है? तो आपका सही आंसर है पूर्णिमा। पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण लगता है। नेक्स्ट है 475 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका सही आंसर रहेगा 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 से हुई थी। नेक्स्ट 476 मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आपका सही आंसर है 80 से 120 मिलीमीटर, यानी 80 से 120 के बीच में मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। नेक्स्ट है 477 उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है 478 रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर रहेगा तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। नेक्स्ट है 489 प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो आपका सही आंसर है मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट आपका 480 वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा बैरोमीटर, यानी वायुमंडल का जो दाब नापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों तो आपके ये थे इस पार्ट के